मेहमानों को वक्त दिया, वो पढ़े, आपने महसूस हुए, मौला के ज़ाकिरीन इज़्ज़त वाले उन्होंने मेहरबानी की। सबके लिए मैं दुआ गो हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया है। ये बड़ी मुश्किल सा वक्त होता है, लेकिन फिर मैं ना भी पढ़ता तो आना ही ज़रूरी होता है। तो अब अफ्तारी का वक्त भी करीब हो गया है, उसमें दो चार बातें भी अगर कहो तो फिर कर ले। पहली बात तो यह है कि अली अल्लाह के एक राज का नाम है। इतने बड़े बड़े नाम तशरीफ फरमाए, सरदार जुल्फ़िकार अली खान मालिक सेहत सलामती मज़ीद अता फरमाए, अमीर अली ख़ान को, पूरे इस घर को, नजफ़ अली ख़ान को, हमारे फरहान को, बच्चों को, सरदार अमरीद ख़ान जतोई साहब, जनाब पीर सैयद शहद शाह साहब, अज़हर ख़ान साहब, मालिक तमाम को और आप तमाम अज़ादारों को मालिक हर आपकी जो दुआएं हैं कबूल फरमाए। सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ। अता मोहम्मद मेरा भाई है, मालिक उसको शिफा अता फरमाए, नईम खान को मौला शिफा अता फरमाए। आप अज़ादारों की दुआएं मौला कबूल फरमाए। जान खुदा सलामत रहो। अली का लक़ब है सिर्रुल्लाह फिल आलमीन। सर मारने का क्या फायदा, ये किसी खाते में नहीं लिखा जाता। यूं यूं कोई इबादत नहीं है, ये भी इबादत कोई नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। थोड़ी कोशिश फरमाए, इसमें अली है, हैदरी। सारी रात बंदा मुसल्ले पे खड़ा होकर यूं 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 करता रहे, अल्लाह कुछ नहीं लिखता। जब तक जबान से सुबहान अल्लाह ना कहे या अली का नाम ना ले, तब तक कोई इबादत नहीं होती। तो शाम को हो गए, जब शहर में तो पहले क्या कहो तो दुआ मांग लेते हैं। तो जिस जो है ही अल्लाह का राज, मेरा राज मैं किसी को नहीं बताता। राज तब तक राज रहता है जब तक आपके पास है। आपने बेटे को भी बता दिया तो अब राज राज न रहा। अली अल्लाह का राज है। नुतफे की पैदावार को क्या खबर कि अली है क्या। एक दो, चलो मेहरबानी, जो हाथ फैला रहे हो वो खैरात ले रहे हैं। शाम को वक्त है, सरदार साहब मौला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, डॉक्टर साहब को, वीर साहब को मौला पूरा खा रहे हैं, जनाब सजाद अबड़ो साहब, सरदार साहब, बिरादरान खुश बैठे हो बाबा जी। जाफर से लेकर पहले दिन तक, जब से ये मजलिस शुरू हुई और आपने उलमा को सुनना शुरू किया, उनसे लेकर आज तक अल्लाह की कसम समझ अब आई है सरदार साहब कि ये जितना भी पढ़ा गया है ये अली के फजाइल है, अली की हकीकत नहीं। आप हाथ उठाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। भाई आप मेरे बड़े हैं मुझसे, क्या लोग मिल गए शाम के वक्त इस मजलिस में, क्या बरकत है, क्या रूहानियत है। हमारे बड़े सरदार साहब के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जवार में सरदार हिम्मत अली खान साहब को मौला अपने बारगाह में जगह अता फरमाए। ये अली के फजाइल है मेरे बच्चों, हक़ाइक़ नहीं। बंदे कहते हैं ये अली के फजाइल ज्यादा पढ़ते हैं, ना रसूल के पढ़ते हैं, ना कभी अल्लाह की बात करते हैं। खुदा के बंदो, अकल से काम लो। मोहम्मद अल्लाह का बंदा है, अली मोहम्मद का भी अब्द है। हम अली के फजाइल इसलिए पढ़ते हैं कि पहले अली की नालैन को समझ, फिर मोहम्मद की बात करते हैं। जो हाथ नहीं उठा सका वो थक गया बेचारा, आपने खुद फंसा लिया मुझे, आप खुद रुक करके बैठ गए। एक बात करता हूँ, सादी बात है, लेकिन अगर आप उसमें तवज्जो फरमाएंगे तो बहुत गहरी भी है, गहराई भी है और गहराई भी है, दोनों चीजें हैं। सरकार मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जो अल्लाह का दुश्मन है या मेरा दुश्मन है, फरमाया जो अली का दुश्मन है वो जन्नत नहीं जाएगा। ये अगले माले वाले तंग कर रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं दे रहे हो। आगे
आगे बैठे ही ना करो। कोई शर्मीला बच्चा हो ना, वो आगे आगे ना बैठे करे, मर जाते हैं हम। हमारा अगले मोहल्ले पे हक ही ज्यादा होता है, हाथ भी यूं जाता है और वो यूं होते हैं। थोड़ी मेहरबानी फरमाओ, बेदारी का सबूत दे। रसूल से हजरत सलमान ने पूछा, मौला अल्लाह ने अपनी उलूहियत की इकरार पर जन्नत नहीं रखी, आपकी रिसालत के इकरार पर भी जन्नत नहीं रखी, अली की विलायत के इकरार पर जन्नत क्यों रखी? मौला इसकी वजह क्या है? उस वक्त हुसैन की बात नाना मुस्कुरा के फरमाते, सलमान ये हो सकता है कि बंदा दुश्मन अल्लाह का भी हो और हलाली भी हो। वाह 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 वाह। दुश्मन ना हाथ नीचे न करना जिन्होंने उठा ली है, दुश्मन अल्लाह का भी और हलाली भी हो, ये हो सकता है। दुश्मन मेरा भी और हलाली भी हो, ये हो सकता है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि दुश्मन अली का हो और हलाली भी हो। आबाद और शाद रहो जो हाथ फैला फैला कर शाह विलायत से खैरात ले रहे हो। और उस पर सरकार मुस्तफा ने दलील दी कि दुश्मन अल्लाह के भी हो हलाली भी हो। फरमाते हैं फिरौन अल्लाह का दुश्मन था, हरामी नहीं था। फरमाया मेरा दुश्मन मेरा चचा अबू लहब था, हलाली भी था। इधर वाले क्यों चुप कर गए हो यार? अली का दुश्मन नहीं हो सकता। मैं एक जुमला हदिया करता हूँ, है भी शाम का वक्त, सारी रात मैं नहीं सोया, ढेर सारा दूर से सफर किया है, फिर यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी भी सारी रात नहीं सोना, अगली भी नहीं सोना। सारी नौकरियां इस पर जनाब परेशान है, न किसी पर हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरियां करनी है। लेकिन जुमला में कीमत ना मिली तो भैया मसाहब का जुमला पढ़ते हैं। कायनात के गुनाह करके अगर बंदा मर जाए, वो रहमान और गफ्फार है, माफ कर देगा। बस एक अली को फौंक के नहीं मरना। वो हाथ नीचे ना रहे जिसकी छत पे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम है। यही भी हाथ रखना, भी नीचे नहीं करना। मैं मिन्नत कर रहा हूँ आपकी, बस अली को छोड़ के नहीं मरना, हाथ नीचे नहीं करने। क्यों 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 क्यों? बचा चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना खसबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। वो हाथ हुसैन की अम्मा मोहताज ही ना फरमाए, जियो ये मबद्दत मुर्तजा सलामत रहे, ये अली के शिया हजरात हमेशा सलामत रहो, नजर बद से बचे रहो। मेरे सरदार आजादार हुसैन के बाद में आप जियो, जितना आपका दिल करता उतना जियो। जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। देख भाई अगले पिछले जितने जवान बैठे, मेरा दिल कर एक दफा हाथ ऊंचा से, हाथ ऊंचे हैदरी। या सलाम कर रहा हूँ आप जवानों को, बुजुर्गों को, आजादारों को, सबका नौकरी कर रहा हूँ। जनाब की हयाती है जी, क्या मकाम रखता होगा अली, मुझे क्या पता किस शान और मंज़लत का मालिक है खुद अली। मेरे कितने पर, मेरे कितनी परवाज़ कि मैं अली की हक़ाइक़ से पर्दा हटाऊं। जो दावा करे कि मैं अली को जानता हूं, झूठा है। बिल्कुल सही झूठ बोल रहा है। वो अली को मानता है, जानता जुनता नहीं। ये जो आज का दिन गुजरा है 19 रमजान का, इसकी हकीकतों से लोग वाकिफ नहीं। आज के 19 रमजान, ये अली की अजान, अली की ज़रबत, अली का ना जाना मस्जिद में, अली का मस्जिद से बाहर आना, ये इनकी हक़ाइक़ से बंदे वाकिफ नहीं। हम मसाइब की दुनिया के लोग हैं ना, इस 19 रमजान को मसाइब के रंग में सुनते हैं। वो है बहुत बड़ा मसाइब है, लेकिन इसमें हक़ाइक़ हैं, इसमें राज है, इसमें असरार है। बताऊं कीमत मिलेगी? नहीं तो फिर मैं अली से शिकायत लगाऊंगा। आपने खुद कहा है कि बताओ। अगर सिंध की तराई आपके शहर में
ये लफ्ज ना खरीदा गया, आज के बाद ये लफ्ज नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा कि यार बस जब उन्होंने ना खरीदा तो बाकी किसी के साथ क्या बोली लगाएंगे। अगर आपने खरीद लिया, कब्र में जाकर भी अमीरुल मोमिनीन अपने मुर्शिद अली के सामने आपकी गवाही दूंगा। अंग्रेज स्कॉलर है, उसने अली की शान में एक सतर लिखी है, वो आपने खरीद सकते हैं, बाकी मुझे मिला ही कोई नहीं। वो कहता कितना बहादुर है अली जिसने अपने सोए हुए कातिल को खुद जगाया। शाबाश शाबाश, आबाद शाद रहे मौला आपको कामयाबी अता फरमाए। जो हाथ उठा चुके हो कसम से वीडियो भी बना तो नाल दाद भी दे जा। ऐसा हौसला ही नहीं किसी बहादुर में भी कि उसको पता भी हो कि ये मेरा कातिल है और उसको वो सो रहा और उसको जगाए। कोई ऐसा बहादुर नहीं, ये सिर्फ अली है। और जगाने के बाद अली ने पाँव की ठोकर मारे बिला तस्बीह, वो उल्टा सोया हुआ था। जगाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने 3 हुक्म जारी किए। पहला हुक्म जारी किया, तू कायनात से छुप सकता है, अल्लाह की आंख से नहीं। आप आदोशाद रहो, आप उठ के बोल पड़े यार, हालत रोजा है आप, ये रोजा सैयदा कबूल फरमाया आपने। आज रोजे की हालत में अली अली हो रही है, ये कमाल हो गया, ये कमाल हो गया। इससे बड़ी सनदी नहीं है कबूलियत की। आप सलामत रहे। अली ने अपने कातिल को भी नेकी का हुक्म भी दिया और बुराई से भी रोका। अपने कातिल को भी ठोकर मार कर दे, उठ नमाज पढ़, ये नेकी का हुक्म है। उल्टा ना सोया कर, ये शैतानी फेल है, ये बुराई से रोका। आप हाथ उठाते हैं तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। बस सिमट गया हूं, बस आपका जुमला पढ़ने लगे हैं। परवेश और ये आप जरूर जवान याद रखना, जरूर याद रखना, अली को कोई तख्त खिलाफत पे बैठने का शौक नहीं था। लोगों ने मिन्नत इतनी की अली की, आखिरकार लोगों ने कहा अगर आप तख्त खिलाफत आप कबूल नहीं करेंगे तो हम मुस्तफा की कब्र पर जाकर शिकायत लगाते हैं। अली फरमाते वो मेरा शहनशाह है, वहां ना जाओ, आ जाओ। और मिंबर पे बैठते ही, मैं बहुत बड़े पॉलिटिकल घर में खड़ा हूं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग तशरीफ फरमाए, इतने बड़े बड़ी शख्सियात तशरीफ फरमाए। अली ने मिंबर पे बैठते ही, हुकूमत संभालते ही पहला हुक्म जारी किया अपनी जहरी हुकूमत का। मैं नाम नहीं ले सकता, आप खुद पहुंच जाएंगे। फरमाया मैं फुला बंदे को जो गवर्नर फुला शहर का बन के बैठा है, उसे मैं अली आज ही माजूल करता हूं। वाह 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 वाह, ये मोहल्ला जीत गया है भाई। 100/100 मैंने दे दिया आपको, 100%। इधर वाले भी कोशिश फरमा रहे हैं। पहले दिन अली की हुकूमत का तर्ज हुकूमत देखिए, पहले दिन ही अली ने हुक्म जारी किया, मैं उसको माजूल करता हूं। हुक्म जारी करके मिंबर से नीचे अपने हुजरे में गए, बिल्कुल करीबी काबीना, अली शहनशाह के बिल्कुल करीबी साथी, हुब्बदार मानने वाले, वो अली के सामने आ गए, आके हाजिर हो गए, सलाम अर्ज किया, कैसे आए हो? उन्होंने कहा सरकार बहुत तेजी से चल रहे हैं आप, तर्ज हुकूमत तेजी से है आपका, इतनी फास्ट। पहले दिन ही हुक्म जारी कर दिया, माजूल कर दिया। सरकार जरा हम गुजारिश करने आए थे, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जरा चले, बड़े दुश्मन है आपके। इस हालात में हुब्बदार अली ने जो जुमला कहा, कसम से मैं सुनता तो मैं उठ के दाद देता। अली फरमाते सुनना तुम मेरे बहुत करीबी हो, अली के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, तीसरा नहीं है। अली या गोशा नशीन हो जाएगा या फिर अली अदल करेगा। वाह 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 वाह, क्या सुना है आपने सरकार, आपने कमाल कर दिया है।
अली अदल के बगैर हुकूमत नहीं करेगा। और अली का अपना फरमान है कि लोग मेरे अदल की वजह से मेरे दुश्मन हुए। दो बंदे आए थे, उन्होंने वोट दिया था अली को, बैयत की थी अली की मस्जिद नबवी में। पहले दिन वोट दिया, दूसरे दिन ही आ गए सीट मांगने। हाँ, दो बंदे आए थे, हमें गवर्नर बनाओ फुला शहर का, ये वो सोच लेके आए थे। सलाम किया, आके अभी बैठे, अभी बोले नहीं। हजरत अम्मार यासिर ने दोनों से पूछा कि भाई अपनी कोई बात करनी है या हुकूमत की करनी है? उन्होंने कहा जी जाती बात करनी है। अम्मार यासिर ने, जो अली ने मौला ने चिराग जलाया हुआ था उसे बुझाया, दूसरा चिराग रोशन किया। उन्होंने पूछा ये पहले वाला क्यों चिराग बुझा दिया, दूसरे वाला क्यों जलाया? उन्होंने कहा पहले अली हुकूमत का काम कर रहे थे तो तेल भी हुकूमत का इस्तेमाल हो रहा था, अब जाती काम है तो अली का अपना तेल जलेगा। देने तो दाद है, खैर है, कोई गल, ये भी अच्छी गल है। उन्होंने कहा ये गवर्नर ही नहीं देता, जो एक कतरा तेल का भी हुकूमत का इधर उधर नहीं करता। ये अली का तर्ज हुकूमत रहा है। सदके हो जाऊं। और अली जब तख्त खिलाफत पे तशरीफ फरमा हो गए, अब या आप उड़ेंगे या मैं उड़ूंगा। इधर बैठे, बैयत हो गई, लोग चले गए, बल्कि कुछ लोग बैठे थे। एक बंदा उठा, उसने अली को ताना दिया, सुनना जी, उसने कहा या अली ये वही तख्त नहीं जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आपसे पूछा था और आपने फरमाया था मैं अपनी टूटी हुई जूती से भी इसे कम तर समझता हूं। इधर वाले बिल्कुल ही चुप कर दे, मेरे ख्याल है तो खिलाफ गल पे कर दो। मेहरबानी करें, जल्दी जल्दी है दरिया। ये वही तख्त नहीं है जिसे आपने कहा था कि मैं बकरी के नाक से बहने वाले बदबूदार पानी से भी इसे कम समझता हूं। अली को कोई जरूरत नहीं है इन तख्तों तख्तों की। अली फरमाते कहा था। तो आज उस जगह पे आप जाके बैठ गए जहां खुद मोहम्मद मुस्तफा बैठते थे, मोहम्मद वाली सीट पे आप जाके बैठ गए। या अली जरा ख्याल करना चाहिए था कि यहाँ तो मुस्तफा बैठते थे। और जलाल के आलम में हसन का बाबा, इसको देखकर फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, तू लकड़ी के तख्त को रो रहा है। उस दिन मर गया था जब मैं मोहम्मद की मोहर पे सवार होकर खड़ा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जो आप पहुंच गए हैं मेरी मदद की आपने। 19 रमजान को अली ने सजदा किया और सुन्नत नमाज में ज़रब लगी है, वाजिब नमाज में नहीं। ये अली ने सुन्नत नमाज पढ़ रहे थे जब ज़रब लगी है। मुसल्ले पे अली का खून, मेहराब में अली का खून, दीवारों पे अली का खून। बेटे आ गए, हसन मुश्तबा ने जल्दी से बाबा को सीने से लगाया। हसन के सारे लिबास पे अली का खून। चंद बंदे सरदार साहब पहुंच गए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत कबूल हो गई। चंद बंदे हैं, ढेर सारे, अल्लाह करे सारे पहुंचे। जख्मी अली ने एक जुमला फरमाया, हसन जी बाबा मुझे घर बाद में लेके जाना है। पहले ने नमाज पढ़ा। अली ने यह नहीं कहा पहले कपड़े पाक कर। आप शाद रहो, ढेर सारी मुश्किल बात पे मेरी मदद फरमाइए आप। जबकि फिक़ह जाफरिया का मसला है कि नाखन की पुश्त से ज्यादा खून अगर बंदे के लिबास में लग जाए, जब तक लिबास तब्दील न करे या उसे साफ पाक न करे तब तक नमाज नहीं हो सकती। अगर उसी लिबास के साथ नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन मुंह पे मारेगा, कबूल की कोई सनद नहीं है। क्योंकि मेरा खून, अल्लाह की नमाज इतना सारा खून भी बर्दाश्त नहीं करती है। जो थक, जिसे रोजा उसको छुट्टी है, जो कि अब वो बड़ी मुश्किल वक्त में है। जिसे रोजा नहीं है वो दो गुनाह ना करना।
कि अल्लाह की इबादत भी ना करो और अली के फजाइल पे भी चुप रहो। गुनाह माफी तब करेगा अल्लाह जब अली अली करते रहोगे तो। जिसे रोजा है वो सिर्फ मुझे दुआ देता रहे। अली ने हसन से नहीं कहा पहले कपड़े पाक कर, पहले लिबास पाक कर, पहले मुसल्ला पाक कर, पहले मस्जिद पाक कर। लथपथ खड़ा है मुर्तजा के लहू में जनाब मुज्तबा, पढ़ा रहा है 2 रकात नमाज अदा वाजिब कुर्बतन इल्लाह पूरे कूफा को। है कोई मुफ्ती जो फतवा दे कि जी माज़अल्लाह हसन की वो नमाज बातिल है जो उसने अली के खून के साथ पढ़ाई है? नहीं जी नहीं, बड़ी कामिल नमाज है, बड़ी अकमल नमाज है, बड़ी मकबूल तरीन नमाज है। तो फिर शर्म कर, या ये मान के अली में खून है ही नहीं, अगर है तो फिर मुल्ला जैसा नहीं। खत्म होगी मेरी पढ़ाई, माफी मांग रहा हूं क्योंकि वक्त ही ना बचा, वरना आपको छोड़ के मैं किधर जाता। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन को घर ले आए तो थोड़ी देर के बाद कातिल भी पकड़ के ले आए। ये लफ्ज मैं समझा नहीं सकता, खुद समझना है। वो सामने कांप रहा है, रंग उसका पीला है, लब खुश्क है, जबान उसकी अकड़ गई है, लफ्ज मुंह से नहीं निकलता। अब बंदे कहते हैं कि कैसा है जी तुम्हारा पीर अली? हालत रमजान में, रमजान के महीने में कातिल को कहा कि इसको शरबत दो। अब मैं बताता हूं कि अली ने क्यों कहा। वो कांप रहा है, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया, हसन जी बाबा घर से शरबत ले आओ। हसन मौला ले आए और मैं इसको पिलाओ। एक लफ्ज है, कीमत चाहिए। हसन मौला ने इब्ने मुलजम हरामी के सामने शरबत का प्याला किया, वो पीछे हटा। अली फरमाते क्यों नहीं पीता? उसने कहा जनाब मैं रोजे में हूं। जब उसने कहा रोजे में हूं, अली ने ऊंची आवाज में कहा लिख लो मेरा कातिल यहूदी नहीं मुसलमान था। मैं फैसले की धरती पे खड़ा हूं यार, आपने फैसला देना है मेरे। आबाद और शाद रहो, जिंदा सलामत रहो, इमाम जमाना के साए में रहो। सारे मेरे सरदार आप सलामत रहे। और अपने कातिल से भी अली ने कहा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? कातिल में भी हौसला नहीं था कि वो माज़अल्लाह मेरे अली शहनशाह के किरदार पे उंगली उठाता। दुनिया ने अपनी हुकूमतें मनवाई हैं, अली ने अपना किरदार मनवाया। अली के शिया को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, हर वक्त अली और अली के बेटों की मदद आपके साथ साथ रहती है। ये जो है करते हो ना, बंदा किसी गैर के जनाजे पे भी जाके कह देना है तो सारी जिंदगी वो बंदा भी नहीं भूलता। आप अली के घर बैठकर अली के जनाजे पे कह रहे हैं या अली, इतनी राजी हो गई अली की मुअज़्ज़मा बेटी आप पर कि ये हालत रोजा में भी मेरे पापा की गुर्बत में है कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। छोटी ज़रब नहीं थी जो अली के सर मुबारक में लगी है। 2 ज़रबें ऐसी हैं जो कायनात नहीं भूल सकती। है करनी वाजिब हो गई, आप पर भी मुझ पर भी। मैं भी मातम करूं, आप भी सीने पे हाथ मार ले, फिर दुआ मांग लेते हैं। एक अली को जब ज़रब लगी, अली और अब्बास के सर की ज़रब बिल्कुल एक जैसी है। मकातल के उलमा ने लिखा है ऐसे अब्बास और अली के सर खुले जैसे बंदा किताब को खोलता है। वाह 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 वाह। आबाद शाद रहो, जो सामने बैठे हो, जो दरमियान में हो, जो इधर हो, बस सबके जाओ। जो ऊंची है कर रहे हो ना, बस यही जनाजे में आने के हक रखते हैं। अल्लाह अकबर। सारी गुरबत नहीं पढ़ सकता अली की। मैं आपको थकाना नहीं चाहता, ना रोजेदार को मैं परेशान करना चाहता हूँ। एक ही जुमले पर आगे दुआ है, एक ही जुमला फिर दुआ है। आज के दिन अली को ज़रबत लगी, ढेर सारे वाक़यात हैं। कल 20 है, कल का जो रोजे का वक्त होगा ना, सहरी करने का, रोजा रखने का वक्त, उससे भी कुछ पहले अमीरुल मोमिनीन उठ के बैठ गए।
तकिए की टेक लगाई शहनशाह ने और हुक्म जारी किया, हसन अपने भाइयों को बुला। अली के सारे बेटे हाजिर हो गए। बाबा हुक्म फरमाया, मेरे साथ वादा करो, तुम्हारा कुछ रहे न रहे, अल्लाह और नबी के दीन बचना चाहिए। वाह 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 वाह, ऐसा है पर मैं बेटे कुर्बान कर दूं। ये इस जुमले पर कौन किसी ने भी है नहीं की जो आपको बीबी ने तौफीक अता फरमाई। ये सबसे बड़ी मकबूलियत की मोहर है जो सैयदा ने आपके है पर लगा दी है। या हुसैन, बेटू ने वादा किया, बाबा हम आपकी मौजूदगी में आपकी विलायत की कसम खा के कह रहे हैं, हमारा कुछ बचे ना बचे, अल्लाह के दीन पे सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन फिर भी अली कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं। हजरत हसन मुज्तबा मेरे शहनशाह ने पूछा, बाबा किसको देख रहे हो? फरमाया, सारे जो आए हो वादा करने, आए ना आए नल हुसैन, हुसैन नहीं आया। ये सामने वाले है नहीं करते हैं, थक गए हो गए, मौला आपको सलामत रखे, दुआ दे रहा हूँ। हुसैन किधर है? दूर से आवाज आई, बाबा मैं हाजिर हूँ, तेरे 17 भाइयों ने वादा किया है हुसैन, तूने वादा क्यों नहीं किया? करबला के गरीब ऊंचा रोया। बाबा के कदम चूम कर कहते हैं, इससे जुमले पे है वाजिब है, कदम चूम कर हुसैन कहते हैं, बाबा अगर मुझसे वादा लेना है ना तो बाकी बेटों को बाहर भेज। वाह 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 वाह। एक दफा सारे है ऊंची कर देना, दुआ कबूल हो जाएगी, ताकि अली की बेटी हमारी है की गवाह बन जाए। कंजूसी ना करना, अली के जनाजे पे है कर देगी। आपको अगर मैं बताऊं ना कि अली की बेटी ने कितनी ऊंची है की थी तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता। हुसैन कहते, बाबा इनको बाहर भेज अपने बाकी बेटों को। हसन से हुक्म दिया, हसन बाकी भाइयों को ले जा बाहर। अली के हुजरे में 4 हस्तियां बच गई, 5वें अली, जनाब ज़ैनब आलिया, जनाब उम्मे कुलसूम बीबी और लाहौर वाली बीबी। 3 बेटियां, चौथे हुसैन, 5वें अली। हाँ हुसैन कर वादा। मातम करके कहते हैं, बाबा मैं वादा करता हूँ कि मेरा कुछ बचे ना बचे, मैं अल्लाह का दीन जरूर बचाऊंगा, लेकिन एक वादा आपने भी करना है। हुसैन मैं क्या वादा करूं? बाबा बस इतना वादा करो, जब मैं दीन बचाऊंगा तो देखने आएगा। वाह 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 वाह, क्या रूहानियत है सरदार साहब, कसम से कोई खास काम कर रही है, वरना इस टाइम रोजे में बंदे इतनी है नहीं करते। सैयद अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई राजी है जनाब आलिया आपके ऊपर। अली फरमाते मेरा वादा है, मैं जरूर आऊंगा जब तू दीन बचाएगा, पर बता मुझे मैं आऊं कब? खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, लेकिन है इतनी करना जितनी ताकत बीबी ने आपको महफूज दी हो, ना हो ताकत तो फिर है ना करना। हुसैन कहते बाबा 28 रजब होगी, आधी रात होगी, नाने का शहर, मैं आधी रात को छोड़ दूंगा, बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी। हुसैन फरमाते बाबा 8 जिलहज होगी, दुनिया के गुनहगार लोग हज पढ़ेंगे, बाबा मैं इहराम तोड़ के मक्का छोड़ के चला जाऊंगा, बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी। अली फरमाते फिर आऊं कब? हुसैन कहते बाबा 9 जिलहज का दिन चढ़ेगा, एक मेरा भाई होगा जिसका नाम मुस्लिम होगा, बाबा उसकी लाश कूफा की गलियों में फिराई जाएगी, बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी है। अली कहते आऊं कब? कहते बाबा 2 मुहर्रम को मैं जंगल करबला में पहुंचूंगा, है तो करते रहो, बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी है। अगले जुमले पर सरदार साहब मैं माफी मांग रहा हूँ, जो जवान होकर है ना करे, अल्लाह करे वो हमारा मेहमान हो, बस शिया ना हो। हुसैन कहते बाबा 7 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, बाबा मेरी एक 4 साल की सकीना होगी जो पूरे जंगल करबला में पानी ढूंढेगी। सर पे हाथ मारना, सीने पे ना मारना जो जवान बैठे हो, चूंकि अली का मातम होता ही सर पे है, चूंकि जरब सर पे लगी है, नाराज ना होना। कहते बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी है। हुसैन कहते बाबा 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, जिसे मैंने बुरकू में पाला होगा, उसके कलेजे से बर्छी निकाल लूंगा, बाबा तू आ या ना तेरी मर्जी है। हुसैन के सामने अली तड़प के कहते हैं, और ना मैं सकीना की प्यास पे आऊं, ना मैं अकबर की बर्छी पे आऊं, मैं आऊं कब? हुसैन मातम करके कहता बाबा अब्बास के बाजू उठा लूंगा, तू आ या ना तेरी मर्जी है, बाबा मैं कासिम के सेहरे चुन लूंगा, तू आ या ना तेरी मर्जी है। कहो तो छोड़ दूं वरना मुझे मैं मर जाऊंगा। अली कहते फिर कब आऊं? कहते
का लाल होगा, उसके गले से तीर निकाल लूंगा। बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी है। बाबा खब सजदा करूंगा, खुद 13 ज़रबों से मारा जाऊंगा। तू आ या ना, तेरी मर्जी है। मुझे अलम की कसम, अली ने पलंग छोड़ा, जख्म का दर्द भूले, हुसैन के गर्दन में बाहें डालकर कहते हैं, हुसैन कौन सी मुझसे पहेलियां बुझवा रहा है? न अब्बास की गुर्बत पे आऊं, न अकबर के जिगर पे आऊं, न कासिम के टुकड़ों पे आऊं, न असगर के तीर पे आऊं, न तेरे ज़रबों पे आऊं। आऊं कब? कोई है जो न थका हो। उस वक्त हुसैन उधर दौड़ा जिधर शाम वाली बहन ज़ैनब बैठी थी। बहन के सर पे बोसा देकर कहते हैं, बाबा जब 9 लाख बेगैरत के सामने शिमरस की चादर में हाथ डाले, बाबा फिर नजफ छोड़ के आना, बताना तेरा दीन बचा है या नहीं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़ल्बि यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरा